चलिए जी बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 7.2 का। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O। तो सबसे पहले मैं एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लेता हूँ AB। एक हमने ट्रायंगल बना लिया जी AB, ABC। अब इन्होंने कहा है इसमें AB और AC इक्वल है, ये AB लेंथ इस AC लेंथ के इक्वल है। जब किसी ट्रायंगल में अगर दो लेंथ आपस में इक्वल होती हैं तो हम एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये गिवन AB इक्वल्स टू AC। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, जिस प्रॉपर्टी का नाम है इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल। अगर AB और AC आपस में इक्वल है, AB के सामने एंगल C आता है, AC के सामने एंगल B आता है, तो हम कहेंगे कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, और इस प्रॉपर्टी का नाम है इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फिर इन्होंने बोला एंगल B का बाइसेक्टर। देखो इन्होंने क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, यानी कि B को आधा करती हुई एक लाइन जा रही है, एंगल C को आधा करती हुई एक लाइन जा रही है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती है। ओके जी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O, A को O से मिला दीजिए, मिला दिया जी, A को O से मिला दिया। अब आपको बताना है कि OB OC बराबर आएंगे, ये OB OC ये आपस में इक्वल आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है जी, फिर आपको बताना है कि AO, ये जो लाइन AO है, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है जी, इसके सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक ट्रायंगल है ABC जो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और किसी आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। उन लेंथ के सामने के एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल आपस में इक्वल होंगे, जिसको कहते हैं इक्वल साइड है इक्वल एंगल। तो एंगल C और एंगल B आपस में इक्वल आएंगे, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं एंगल C का हाफ कर देता हूँ और एंगल B का हाफ कर देता हूँ तो भी वो इक्वल आएंगे। हम हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक वर्ड बोला है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B का बाइसेक्टर, ये एंगल B है, इसको ये लाइन बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, आधा करती हुई जा रही है, यानी कि आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे, बराबर बराबर पोर्शन। ऐसे ही एंगल C को बाइसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है OC, आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे, दोनों बराबर बराबर। जब ये पूरे पूरे एंगल बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे, तो इस एंगल B के आधे का नाम मेरी ज़रूरत के अनुसार मैं ये लिख सकता हूँ, क्या, OBC। एंगल B के आधे का नाम क्या लिखेंगे हम, एंगल OBC। एंगल C के आधे का नाम क्या लिखूँगा, OCB, एंगल OCB। ये भी आपस में इक्वल आ गए। अच्छा, अभी जो बात पढ़ी है ना हमने, उस बात पे गौर करो। ये एंगल, ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, OBC। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, OBC। OBC एक छोटा सा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इनकी अपोजिट लेंथ भी आपस में इक्वल आएंगी। तो इस ट्रायंगल में, OBC ट्रायंगल में, एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल OBC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने अभी यहाँ पे बात प्रूफ करी है ना कि ये एंगल आपस में बराबर है। तो जब दो एंगल आपस में बराबर हो तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। OCB के सामने, OCB के सामने कौन सी लेंथ आती है, OB, और OBC के, इसके सामने कौन सी लेंथ आ रही है, OC। इसका क्या रीजन देंगे, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड, इक्वल एंगल की इक्वल साइड होती है। इस इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर है जी बच्चों बात। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते। देखो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है, अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। हमें बताना है कि AO जो ये लेंथ है ना, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मुझे बराबर बताना है। ये वाला पोर्शन तो आता है इस ट्रायंगल में, और ये वाला पोर्शन आता है इस ट्रायंगल में। मुझे समझ में आ गया कौन कौन से दो ट्रायंगल लेने, AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। एक तो ये ट्रायंगल ले लिया जाएगा और एक ये ट्रायंगल ले लिया जाएगा, इन दो ट्रायंगलों में ले रहे हैं हम। देखो हमें क्या क्या पता, इस ट्रायंगल में AOB में AB लेंथ
और AOC में AC लेंथ, ये आपस में इक्वल है, ये गिवन है, उन्होंने खुद ही बोली है, इसको गिवन कहेंगे। अभी हमने ध्यान दिया कि AOB में मैंने OB और इस ट्रायंगल की AOC की मैंने OC, ये आपस में इक्वल बताई है, अभी इक्वल प्रूफ करी हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अभी सेकंड इक्वेशन में हमने ये बात प्रूफ करी है ना, ठीक है जी। फिर हम ये देख रहे हैं कि AOB ट्रायंगल में AO और AOC ट्रायंगल में भी AO उतनी ही आती है। इस वाले पोर्शन को कहते हैं कॉमन, जब दोनों में सेम टर्म यूज हो रही है। तो तीन लेंथ आपस में इक्वल, पहली लेंथ दूसरी लेंथ तीसरी लेंथ का पेयर इक्वल। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। किस प्रॉपर्टी से? साइड 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 से। अब हम जब नाम लिखेंगे ना, वो नाम लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। आपने कोई सा भी एक पेयर पकड़ लो, मान लो आपने AB ले लिया, AB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC। अब आपने अगले वाला पोर्शन देखा कि B के साथ O लिखना है, B के साथ A लिखना है, B के साथ O लिखना है, B के साथ A आ चुका है, अब B के साथ O दिखाना है आपको। तो B के साथ O आप किधर दिखाओगे? आपने राइट हैंड पे। ऐसे ही यहाँ पर आपने AC OC, C दोनों में कॉमन है ना, C के साथ A दिखाना है, C के साथ O दिखाना है। C के साथ A तो आ गया, अब C के साथ अगर आप O यहाँ लगा दोगे तो वो C के साथ थोड़ी होगा, तो C के साथ O लगाने के लिए आपको ये भी राइट हैंड पे लेना पड़ेगा। अब ये परफेक्ट नाम बना है, परफेक्ट नाम बना है, इसका रीजन देंगे हम साइड साइड साइड। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो अब इस एंगल का नाम क्या होगा? BAO। देखो B बीच वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, एंगल BAO। ठीक है जी। मैंने क्या लिया है? बीच वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला। तो इधर भी क्या करूँगा? बीच वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, इधर भी ऐसे ही लिखूँगा, CAO लिखूँगा। अब ध्यान से देखो, BAO इक्वल्स टू CAO, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आए कि नहीं आए? किस वजह से आए? बाई CPCT की वजह से मैंने बता दिया कि ये तो एंगल भी बराबर आ रहे हैं। जब ये आपस में एंगल बराबर आ रहे हैं, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक एंगल था, एक लाइन गई और उसने दो बराबर पोर्शन कर दिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल बीच से ही जा रही होगी। तो इस बात की वजह से हम क्या कहेंगे कि AO बाइसेक्ट एंगल A। ये भी प्रूव हो गया। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।